तो ये है आपकी नई फसल। इसको लगाए कितना दिन हो गया आपको? ये सर मैंने अभी 28 नवंबर को इसको मैं लाया था, और ये भी 80% हॉर्टिकल्चर द्वारा मुझे राज्य सहायता के से मिला हुआ है, उत्तराखंड सरकार से। ये अभी आज लगभग इसको आज 17 तारीख है, तो इसको करीबन आज 19 दिन हो गए हैं। अब इसमें जो सबसे पहले होता है, ये 15 दिन तो लॉकअप परेड में रहता है, बिल्कुल अंधेरे में, और इसको हमें तापमान देना होता है। इसके लिए तापमान हमको चाहिए 25 से लेके 28 डिग्री का। पर यहाँ पर अभी ठंड का मौसम है, उतना तापमान है नहीं, तो मैंने आर्टिफिशियल तौर पर ये हीटर जला रखा है और बल्ब जला रखे हैं, इसको तापमान देके इसको तैयार कर रखा है। अब ये खेती मेरी बिल्कुल क्रैशिंग के लिए तैयार है। इसमें सारा माइसलिनिंग जम चुका है, और इसको ये अखबार आज इसमें स्प्रे होगा, पानी का अखबार के ऊपर से जो स्प्रे करूँगा मैं इसको मॉइस्चर देने के लिए। ये मॉइस्चर इसको मिल जाएगा आज, कल या परसों को इसमें ऊपर पूरी क्या हो जाएगी, क्रशिंग हो जाएगी, जो कि मैंने क्रशिंग बाहर बना के रखी हुई है। क्रशिंग उसको बोलते हैं, मिट्टी होती है इसमें 50% बाँझ के जड़ों की मिट्टी और 50% 2, 2.5, 3 साल पुराना गोबर, उसको हम छानते हैं। छानने के बाद वो हमने आज 10 दिन पहले कार्रवाई कर ली थी। उसके बाद उसमें फॉर्मलिन मिला के उसके कीटाणु रहित, और वो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो कि पानी संशोधित कर सके, और नीचे से जो कंपोस्ट है उसको जो हमारे पीनट से उठेंगे उनको ग्रो करने के लिए मदद करेगी। जैसे कि आपने बताया कि इसमें टेम्परेचर का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आजकल जैसे जाड़ों के दिन हैं, तो आजकल तो इसमें आप हीटर जला के, बल्ब जला के टेम्परेचर मेंटेन कर दे रहे हैं। अगर गर्मी के दिन होते हैं, क्या उन दिनों भी कोई परेशानी आती है? उन दिनों खुद ग्रो हो जाता है? नहीं, उन दिनों भी परेशानी आती है, क्योंकि उस समय टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए जो मानक टेम्परेचर है, जैसे हमने अभी ये नया मैंने प्लो कर रखा है, मैंने 28 तारीख को किया। 28 तारीख से 15 दिन ये लॉकअप में रहता है, तो उस समय इसका तापमान 25 से 28 डिग्री, 22 से 28 डिग्री होना चाहिए। नहीं तो क्या है, माइसलिनिंग जो ये ऊपर से माइसलिनिंग इसको बोलते हैं, जो ये बिल्कुल तागा जैसा फैला हुआ है, ये अगर इसमें अगर तापमान कम होगा ये फैल नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें बीज बोया हुआ है। तो उसके बाद जैसे इसमें हम क्रशिंग डाल देंगे, क्रशिंग डालने के बाद 1 हफ्ते तक इसमें फिर टेम्परेचर हमको कम से कम 20 से लेके 25 तक चाहिए। और जैसे ही हमारे पीनट आने लग जाते हैं, तो पीनट को पावर देने के लिए फिर हमें क्या इसका टेम्परेचर डाउन करना पड़ता है। तो टेम्परेचर उस समय हमारा कितना हो जाएगा, 14 से 18। तो जब मैं पूछ रहा था आपसे कि गर्मी में टेम्परेचर अधिक रहता है, तो उसे कम करने के लिए क्या किया जाता है? उस समय हम लोग क्या करते हैं, पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं, जैसे कि इसको हमको ठंडा करना पड़ता है। जैसे हम दीवारों पर क्या लगा देते हैं, जूट की बोरियां लगा देते हैं, उनमें पानी का स्प्रे कर देंगे और कुछ देर खिड़की खोलेंगे, बाकी एसी या पंखे चलाएंगे, तो उसका टेम्परेचर को हमको मेंटेनेंस करना पड़ता है। जैसे आपने बताया कि एसी चलाते हैं, अगर हमारे गरीब किसान हैं, एसी की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, क्या वैकल्पिक व्यवस्था कुछ हो सकती है? उनके लिए बहुत ही अच्छा वैकल्पिक व्यवस्था है। उनको ऐसा है, जैसे हमारे यहाँ पानी होता है, पानी के जो जूट के बोरी होते हैं, पूरे कमरे में जूट के बोरी लगा दिए, और उनको एक बार सुबह, एक बार दोपहर में, एक बार शाम को उसको पूरा स्प्रे करके उसको भिगा देंगे। और भिगाने के बाद क्या, वो भी एसी का ही काम करता है। ये सस्ता भी है, सुगम भी है, और इसको हर कोई आदमी कर सकता है। मतलब कहने का मतलब है कम खर्चे पर इसकी मेंटेनेंस भी हो सकती है। बिल्कुल, बहुत ही कम खर्चे में इसकी जो रिटर्न है, मेरे को इसकी रिटर्न अब इसका मेरे को पता चल रहा है, इसकी रिटर्न जो है कम से कम 70 से 80% है। अगर फसल आपकी अच्छी हो गई, फसल में आपकी कोई बीमारी नहीं लगी, आपकी साफ सफाई अच्छी है, तो ये फसल हमें घाटा नहीं होने देती है। मतलब जैसा कि आपने बताया कि 2 टन का अगर प्रोजेक्ट आप लगाते हैं, तो क्या एक आदमी अपनी मजदूरी लगा करके महीने में 10 से 20 हज़ार रुपये कमा सकता है? बिल्कुल आराम से कमा सकता है। इसका सबसे बड़ा होता है मार्केट। अगर मार्केट जैसे मेरा है, मेरा तो बिल्कुल मेन हाईवे रोड पर है, मेरे पर तो काफ़ी सारी मांगें हैं, शादी की मांगें हैं, मेरा अचार भी काफ़ी मांग है, और मैं आर्मी से हूँ, तो मेरे आर्मी में कॉन्टैक्ट ज़्यादा हैं, आर्मी वाले लोग भी आते हैं। पर ऐसा है, जैसे गाँव वाले लोग हैं, जैसे अभी बीच में पांडे जी का वहाँ पर चल रहा है, तो उनका बीच में मशरूम थोड़ा सा मार्केट नहीं मिल पाया, तो फिर मैंने खुद उनका कम से कम 20 किलो मैंने उनका एडजस्ट करवाया। मतलब अगर कोई नया आदमी लगाना चाहे, उसकी मार्केटिंग के लिए भी क्या आप सहायता करेंगे उसकी? बिल्कुल करेंगे, मैं कर रहा हूँ। मैं पांडे जी का चल रहा था, अभी उनका बीच में मशरूम काफ़ी उग गया था, उनका 2 टन का लगाया था उन्होंने, 1.5 टन। तो उस समय उन्होंने बोला सुनील जी मेरा तो मशरूम बिक नहीं रहा।